Hello dear students, today we are going to make discussion on 7th May 2023 करंट अफेयर्स। आज 7 मई 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। आज का जो पहला करंट अफेयर्स है, उज्बेकिस्तान ने संविधान के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आमंत्रित किया है। जैसा कि मैं बता दूं कि 2022 में नेपाल ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को आमंत्रित किया था। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिडिल सेंट्रल एशिया से उज्बेकिस्तान ने रिसेंटली राजीव कुमार को आमंत्रित किया है अपने यहाँ रेफरेंडम के लिए। तो रिसेंटली उज्बेकिस्तान हैज़ इनवाइटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार इन रेफरेंडम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा है आज का जो सेकेंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में जापान ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। यह चाइना के महासागर में बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे कि आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन में जापान अपनी सिक्योरिटी को लेके और चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को लाया है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि रिसेंटली जापान हैज़ लॉन्च द बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी फॉर मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक ओशियन एंड फॉर मैरीन सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है, तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, तो जो कि राज्य सरकार द्वारा जैसा कि मैं बता दूं कि ओडिशा सरकार द्वारा मयूरभंज में नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नशा मुक्ति अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ? ओडिशा सरकार ने, तो मयूरभंज। तो रिसेंटली किसने नशा मुक्ति अभियान को प्रारंभ किया है? तो आपको आंसर करना होगा ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट हमारा जो आज का जो फोर्थ नंबर करंट अफेयर्स है, बोत्सवाना के एथलीट्स निजेल ओमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि निजेल ओमोस पे किस फील्ड से संबंधित है, तो ये एथलीट्स हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि बोत्सवाना एथलीट्स निजेल ओमोस हैज़ बीन बैंड बाय द वर्ल्ड एथलेट एसोसिएशन फॉर 3 years ड्यू टू डोपिंग। तो ये ड्रग्स वाले केस में इनको 3 years का बैन किया गया है। नेक्स्ट जो आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आसाम में बनाया गया है। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम। इसे भी याद रखने की जरूरत है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ का पर्यावरण मुआवजा लगाया है। तो ये भी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। एनजीटी हैज़ इम्पोज्ड द पेनल्टी ऑफ Rs 4,000 crore फॉर बिहार स्टेट ड्यू टू द फेलियरिटी इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट 7 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर, जैसा कि मैं बता दूं यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में राजकुमार रॉय को बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर के लिए, साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को, गंगूबाई कठियावाड़ फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म गंगूबाई कठियावाड़, और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को काठियावाड़ के लिए, गंगूबाई कठियावाड़ के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 राजकुमार रॉय इज अवार्डेड एज द बेस्ट एक्टर फॉर बधाई दो, आलिया भट्ट अवार्डेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, एंड बेस्ट फिल्म अवार्ड गोज टू गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फॉर द गंगूबाई काठियावाड़ी। आपको इन चारों को याद रखने की जरूरत है, राजकुमार रॉय, आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी और संजय लीला भंसाली। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है, हाल ही में WHO के द्वारा PRET इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें कि यह भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बेहतर तरीके से निपटने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। हालांकि इसे आप समझने की ज़रूरत है, ये प्रिपेयर्डनेस है फॉर रेजिलेंस ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स। रिसेंटली WHO हैज़ लॉन्च द PRET preparedness and resilience of emerging threats initiative for any health threat in future। जिस तरह से आपको जानकारी होगी कि हम लोगों ने कोविड जो थ्रेट के कारण हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसे पहले से ही ध्यान में रखते हुए WHO ने प्रेट को लॉन्च किया है। ये है प्रिपेयर्डनेस फॉर
रेजिलेंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स रिगार्डिंग हेल्थ इशूज और हेल्थ थ्रेट। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th, हाल ही में नई दिल्ली में रिवर्स सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि रिवर्स सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको आंसर करना होगा नई दिल्ली। रिसेंटली रिवर्स सिटीज़ अलायंस इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट टू द पॉइंट हम देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बिजनेस रेडी नामक नई योजना की शुरुआत की है। अगर आपसे पूछा जाए बिजनेस रेडी नई योजना की शुरुआत किसने की है, तो वर्ल्ड बैंक ने। इसका उद्देश्य देश भर की अर्थव्यवस्था में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करना है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ इनिशिएटेड द बिजनेस रेडी प्रोग्राम, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। 11th देखेंगे हम, हाल ही में उत्तराखंड के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। जैसा कि मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना आपको याद रखने की जरूरत है। इसके तहत विदेश में रोजगार पाने के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट हैज पास्ड मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना टू ट्रेन द यूथ टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन। सो इसे भी याद रखें आप। नेक्स्ट 12th देखेंगे हम, आज का जो 12th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन अजय बंगा इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि अजय बंगा जो होंगे अध्यक्ष होंगे वर्ल्ड बैंक के। सो इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट डेविड मालपास एट प्रेजेंट है, उनके जगह पे अजय बंगा होंगे जो कि भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। 13 देखेंगे, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब लूका ग्रेशर बेल्जियम ने जीता है। तो लूका ग्रेशर को याद रखें कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 लूका ग्रेशर। सो रिसेंटली लूका ग्रेशर फ्रॉम बेल्जियम हैज़ ओन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023। एंड 14 नंबर देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उन्हें पर्यावरण संरक्षण, विकास एवं पर्यावरण संबंधी शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने के लिए दिया गया है। घनश्याम राय, वाइस चांसलर ऑफ पूर्णिया यूनिवर्सिटी, इज अवॉर्डेड बाय द ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड फॉर इट्स कंस्टिट्यूशन इन मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द EVS एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी। तो इसे भी याद रखेंगे। इस सब्जेक्ट का स्पेलिंग गलत है, इसे सही कर लेंगे। 15 नंबर देखेंगे हम लोग, झारखंड में 31 मई तक तंबाकू निषेध कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 मई को की गई थी। इसका थीम हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। 31 मई को वर्ल्ड तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, 31 मई को हम लोग वर्ल्ड तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। टबैको प्रोहिबिशन प्रोग्राम इज रन in Jharkhand till 31st of May. It was initiated from 1st मई। तो झारखंड गवर्नमेंट की एक पहल है तंबाकू निषेध कार्यक्रम, जो कि 1 मई से चलाया जा रहा है, 31 मई तक चलाया जाएगा। 31 मई को तंबाकू निषेध कार्यक्रम दिवस भी मनाया जाता है। और इसका जो थीम रखा गया है, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसे आप निश्चित तौर पर याद करें। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपको नेक्स्ट डे अवेलेबल कराया जाएगा। किसी भी तरह का प्रश्न करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।